लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुका हूं आप लोगों के समक्ष। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से माहौल बन रहा है और आपको साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के भी माहौल के बारे में बताएंगे। यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जो लेकर आ रहे हैं रिपोर्टर पब्लिकों के बीच से, वो पब्लिक क्या कह रहे हैं, किसको सपोर्ट करने के लिए इस बार तैयार हैं, ये सारी चीजें हम विधिवत तरीके से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार यानी 28 अक्टूबर की देर रात तक जयपुर में बीजेपी ने 36 नामों का मंथन किया। अब दिल्ली में इस पर फाइनल मुहर लगेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट जारी होगी, लेकिन पूरे 76 नाम एक साथ जारी नहीं होंगे। इसे कई पार्ट में जारी किए जाएंगे। नामांकन शुरू होने के बाद भी नाम जारी होते रहेंगे। राजस्थान में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले संख्या अधिक हो गई है। बची हुई सीटों पर दावेदार की संख्या बढ़ गई है। कई सीटों पर विरोध जारी है। बूंदी, चित्तौड़गढ़, सांचौर विधानसभा सीट पर विरोध की वजह से यहां पर पार्टी में बदलाव की चर्चा भी नजर आ रही है। वहीं सरदारपुर, कठुम्बर, शाहपुर, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइन सीट पर चर्चा और मंथन तेज हो गए हैं। उधर राजस्थान में अभी तक कांग्रेस ने 95 नामों की लिस्ट जारी किया है। 3 लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस ने भी झंडेवाला, हवा महल, आमेर, बूंदी, कोटा की सीटों पर अभी मंथन हो रहा है कि किसको चुना जाए। चौथी लिस्ट में भी इन नामों को जगह नहीं मिल सकती है। सभी उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहाँ पर पार्टी सेफ मानकर चल रही है। उन्हीं सीटों पर पार्टी पहले लिस्ट जारी करना चाहती है जहां पर दावेदार की संख्या कम है, क्योंकि कई सीटों पर पार्टी में जोरदार विरोध भी जारी है। ऐसे में पार्टी उन सीटों पर बदलाव की भी मन बना रखी है। अब जान लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है सर्वे रिपोर्ट में। ओपिनियन पोल जो इलेक्शन 2023 विधानसभा और 2024 की लोकसभा है उस पर, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना तय है। मध्य प्रदेश 17 नवंबर को होगा, राजस्थान 23 नवंबर को होगा, छत्तीसगढ़ 7 और 17 नवंबर को होगा, मिजोरम 7 नवंबर को होगा, तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा। और इनके जो नतीजे हैं 3 दिसंबर को हमारे समक्ष आ जाएंगे और यहाँ पर पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव के इन 5 राज्यों में किनको सत्ता प्राप्त हुआ। जी हाँ, इलेक्शन की प्रतिक्रियाएं हैं वो सभी ओर से मिलने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि बदलाव हम इस बार चाहते हैं। उसी बदलाव में जो आंकड़े सामने निकलते आ रहे हैं, वहाँ पर इन 5 राज्यों में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से टक्कर जो है 50 और 40 और 10 की है। 50, 40, 10 कैसे है वो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 50% लोग जाना चाहते हैं बीजेपी की ही तरफ, जो कि बीजेपी पहले से वहां पे सरकार बना रखी है और उनका अच्छा कार्य देखा जा रहा है। वहीं 40% रुझान जारी है बीजेपी के और भी वोटरों से हटके। बीजेपी की वोटर ही अब एक तरफ मन बना रहे हैं और वो मन है कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस को 40% ओपिनियन पोल से ये आंकड़ा सामने आया है। हम इसको विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 10% में जो है वोटरों ने अपना मन लगाया है अदर और लोकल पार्टियों पे। अब आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जनता की भाव है, जनता के जो मन है, वहाँ पर इस सामने और स्पष्ट आ रहा है कि बीजेपी के 40% वोटर जाएंगे कांग्रेस में। यानी कि कांग्रेस की उम्मीदें कई जगहों से बहुत ही चढ़ाव में है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल पहले इसी विधानसभा और लोकसभा में बिल्कुल स्तर कांग्रेस का गिरा हुआ था, वहीं पर कांग्रेस की उछाल मारते हुए दिख रहा है। अब देखना बड़ा चौंका देने वाला होगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सबकी जो अपने अपने रूल्स है जारी हो चुके हैं, लोगों तक जाना शुरू हो गया है। अपने अपने तरीके से फैलाव जनता की तरफ कर रहे हैं और अपने जनता की तरफ कर रहे हैं और उनके समक्ष जाकर अपने प्रस्ताव को बयान कर रहे हैं, जिससे प्रस्ताव को अपने मन में बसाने में बड़ा ही हिचकिचाहट हो रही है जनता को। बट कहीं ना कहीं जनता जाने वाली कहीं नहीं है। इन्हीं 2 पार्टियों पे उनकी निगरानी है और इन्हीं दोनों पार्टियों के लिए वो अपना कार्य करना चाहते हैं। तो टक्कर जोरदार और आमने सामने की है बीजेपी और कांग्रेस में। देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये और आंकड़े ओपिनियन पोल कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है कि कौन से ज्यादा पार्टी पर आपका रुख है, ध्यान है, और किसको विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने मतों से आगे बढ़ाने की चेष्टा करते आ रहे हैं और चेष्टा करेंगे और चेष्टा करने का मन बनाया है। चलिए, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेके सर्वे, पोल रिपोर्ट पड़े हुए हैं। आप जाइए, देखिए, चेकआउट कीजिए और प्रतिदिन हम अपलोड करते रहते हैं। जैसे जैसे सर्च के साथ हमारे आंकड़े मिलते जाते हैं, वो सिर्फ आपके लिए। तो आप लोग मेरा मोटिवेट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन घंटी को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, शुक्रिया।